गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज से हम फिर से थर्ड टर्म एग्ज़ाम के लिए पाठ की शुरुआत करते हैं और हमारा आज का चैप्टर है 13 और चैप्टर का नाम है विशेषण, एडजेक्टिव। तो आज हम विशेषण के बारे में जानेंगे। इससे पहले भी हमने अपनी पिछली कक्षा में भी विशेषण के बारे में पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं। तो फिर से आज हम विशेषण, एडजेक्टिव के बारे में फिर से पढ़कर उसकी परिभाषा और उनके भेद के बारे में अच्छी तरह से समझेंगे। विशेषण की परिभाषा जानने से पहले हम कुछ उदाहरण समझते हैं। हम प्रस्तुत चित्र के अनुसार उनके वाक्यों को देखकर समझेंगे कि प्रस्तुत चित्र के द्वारा हमें इस वाक्य के जरिए क्या समझाया गया है। पहले वाक्य में हम देखेंगे गुब्बारे वाला रंग बिरंगे गुब्बारे लेकर खड़ा है। दूसरे वाक्य में है नेहा के पास 4 पुस्तकें हैं। और तीसरी पंक्ति में दिया हुआ है अतुल 2 किलो सेब लाया। तो हम देख रहे हैं प्रस्तुत चित्र के अनुसार इन वाक्यों में लिखा हुआ है। इनमें पहला वाक्य है गुब्बारे वाला रंग बिरंगे गुब्बारे लेकर खड़ा है। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं, रंग बिरंगे गुब्बारे। तो पहले हम विशेषण की परिभाषा जान लेंगे। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। तो पहले वाक्य में हम देखेंगे कि गुब्बारे वाला रंग बिरंगे गुब्बारे लेकर खड़ा है। तो हमने परिभाषा में क्या देखा कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें ही विशेषण कहते हैं। तो यहाँ गुब्बारे है संज्ञा, तो संज्ञा की विशेषता बता रहे हैं फर्स्ट में रंग बिरंगे। तो रंग बिरंगे है विशेषण और गुब्बारे हो गए संज्ञा। तो दूसरे में हम भी देख रहे हैं नेहा के पास 4 पुस्तकें हैं। पुस्तकें हैं संज्ञा और उनकी विशेषण बता रहे हैं 4 पुस्तकें हैं। अब तीसरी पंक्ति में देखेंगे अतुल 2 किलो सेब लाया। तो अतुल संज्ञा है और सेब, तो इसमें 2 किलो सेब लाया। तो 2 किलो लाया, तो इसका विशेषण है 2 किलो। तो इस प्रकार हम क्या देखें कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम यानी किसी नाम का विशेषता बताता है या कोई भी चीज़ का विशेषता बताता है उसे हम विशेषण कहते हैं। विशेषण की परिभाषा तो हम समझ चुके हैं। तो आगे हम विशेष्य के बारे में समझेंगे कि विशेष्य क्या है। जिन संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाती है वे शब्द विशेष्य होते हैं। जिन संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाती है वे शब्द विशेष्य होते हैं। जैसे हम इन वाक्यों में देखेंगे और समझेंगे कि पहले वाक्य में है गुब्बारे वाला रंग बिरंगे गुब्बारे लेकर खड़ा है। तो हमने देखा कि विशेषण यानी कि विशेषण क्या है, रंग बिरंगे हैं विशेषण। तो विशेष्य इसमें क्या है, गुब्बारे हो गए विशेष्य। दूसरी पंक्ति में हम देखेंगे नेहा के पास 4 पुस्तकें हैं। तो विशेषण इसमें है 4 विशेषण हो गए और पुस्तकें विशेष्य। और तीसरी पंक्ति में देखेंगे अतुल 2 किलो सेब लाया। तो इसमें हम क्या देखें, 2 किलो ये हो गया विशेषण और विशेष्य हो गया सेब। तो हमने विशेष्य के बारे में भी समझ चुके हैं कि विशेष्य की परिभाषा क्या है। जिन संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाती है वे शब्द विशेष्य कहलाते हैं। और विशेषण क्या है, संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं।
संज्ञा व सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। विशेषण शब्द पहचानने के लिए संज्ञा के बारे में कैसा या कितना लगाकर प्रश्न किया जाता है। जैसे लाइट कैसी है, रंग बिरंगी। मिठाइयाँ कैसी है, स्वादिष्ट। साड़ियाँ कैसी है, सुंदर सुंदर। केले कितने हैं, 1 दर्जन। मिठाई कितनी है, 1 किलो। विशेष्य जिन संज्ञा शब्दों की विशेषता बताई जाती है वे विशेष्य कहलाते हैं। जैसे विशेषण रंग बिरंगी, विशेष्य लाइटें व बल्ब। विशेषण स्वादिष्ट, विशेष्य मिठाइयाँ। विशेषण 1 दर्जन, विशेष्य केले। विशेषण के 4 भेद होते हैं। विशेषण के भेद, पहला है गुणवाचक विशेषण, दूसरा है संख्यावाचक विशेषण और तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण। चौथा है सार्वनामिक विशेषण। पहला है गुणवाचक विशेषण, जो शब्द संज्ञा व सर्वनाम शब्दों के गुण, दोष, अवस्था, रंग, रूप, आकार आदि का बोध कराते हैं वे गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। उदाहरण के लिए देखेंगे रंग, रूप, गोरा, काला, सुंदर, कुरूप आदि। गुण, मूर्ख, चालाक, भोला, चंचल आदि। अवस्था, स्वस्थ, कमजोर, बीमार, युवा आदि। आकार, लंबा, बड़ा, ऊंचा, गोल, चौकोर आदि। फिर से हम गुणवाचक विशेषण की परिभाषा और परिभाषा के साथ उनके उदाहरण समझेंगे। गुणवाचक विशेषण जो विशेषण शब्द, संज्ञा या सर्वनाम के गुण या दोष प्रकट करते हैं उन्हें हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। और उसका उदाहरण देखेंगे। जैसे गुणवाचक विशेषण में है गुण, गुण में आ गया कुशल यानी कि अच्छा, चतुर, बुरा आदि। दोष, चोरी, झूठा, पापी, लोभी, निर्दयी आदि। रंग, पीला, काला, लाल, नीला, सफेद आदि। आकार, पतला, लंबा, सीधा, गोल, छोटा, मोटा आदि। काल, काल का अर्थ है समय, तो काल प्राचीन, प्रातःकाल, नवीन, सायंकाल आदि। अवस्था, बीमार, स्वस्थ, युवा, कमजोर आदि। स्थान, नागरिक, भारतीय, ग्रामीण आदि। स्वाद, फीका, खट्टा, कड़वा, चटपटा, मीठा आदि। दिशा, उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी। स्पर्श, हल्का, भारी, गरम, ठंडा, कठोर, नरम। स्थिति, ऊपरी, बाहरी, निचला, अगला। तो ये सभी है गुणवाचक विशेषण की उदाहरण, जिनमें गुण, दोष, रंग, आकार, काल, अवस्था, स्थान, स्वाद, दिशा, स्पर्श, स्थिति के बारे में आते हैं। दूसरा है संख्यावाचक विशेषण। जो विशेषण संज्ञा व सर्वनाम की संख्या बताते हैं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं।
संख्यावाचक विशेषण दो भागों में बांटा जाता है। पहला है निश्चित संख्यावाचक, जिसमें आते हैं 10 केले, 5 छात्र। अनिश्चित संख्यावाचक कुछ छात्र, थोड़े आदमी। अब हम अपने पाठ के अनुसार देखेंगे, अपने पाठ्य पुस्तक के अनुसार दूसरा नंबर में है परिमाणवाचक विशेषण। तो हम परिमाणवाचक विशेषण के बारे में समझेंगे। जिस विशेषण शब्द से किसी वस्तु की मात्रा, नाप अथवा तौल का बोध हो उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। यानी कि परिमाणवाचक, परिमाण का अर्थ होता है मात्रा, मात्रा या माप तौल का पता चले उन्हें हम परिमाण, मात्रा का पता चले उन्हें हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल हम देखेंगे, 2 पेन दे दो। तो हम कोई चीज़ मांग रहे हैं पेन, तो हम बता रहे हैं कि हमें 2 पेन चाहिए। ख, वह लड़की 3 फुट लंबी है। तो हम किसी की लंबाई बता रहे हैं, तो हमें पता है कि उसकी लंबाई कितनी है, इसलिए हम बता रहे हैं कि वह लड़की 3 फुट लंबी है। यानी कि उसकी मात्रा या लंबाई के अनुसार हम बता रहे हैं। उपर्युक्त वाक्यों में 2 पेन एवं 3 फुट शब्द क्रमशः पेन की संख्या तथा लड़की की लंबाई का बोध करा रहे हैं, अतः ये परिमाणवाचक विशेषण हैं। तो हम परिमाणवाचक विशेषण की परिभाषा भी समझ चुके हैं कि परिमाण का अर्थ होता है मात्रा या किसी वस्तु का मापतोल का पता चलना। तो परिमाणवाचक विशेषण के भेद हैं। इसके भेद निम्नलिखित हैं। परिमाणवाचक विशेषण में है निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। तो पहला है निश्चित परिमाणवाचक, जिस विशेषण शब्द से निश्चित नाप तौल अथवा मात्रा का बोध होता है उसे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। तो निश्चित मतलब हमें जिस चीज़ का अच्छी तरह से जानकारी है या हमें पता है उसे ही हम निश्चित कहते हैं। लेकिन निश्चित जानकारी होना ही, किसी वस्तु के बारे में जानना ही निश्चित कहलाता है। तो यहाँ निश्चित परिमाणवाचक यानी कि उसके बारे में अच्छी तरह से जानकारी है। जैसे बाजार से 2 लीटर तेल लाना है, तो हमें पता है कि 2 लीटर तेल लाना है। दूसरा है नेहा के सूट में 3 मीटर कपड़ा लगता है। तो नेहा का सूट बनाने के लिए 3 मीटर कपड़ा लगता है, ये हमें निश्चित रूप से जानकारी है। तीसरा, 3 किलो चीनी देना। तो हम जब मांग रहे हैं, खरीद रहे हैं, तो हमें जानकारी है, निश्चित रूप से पता है कि हमें कितनी चीनी चाहिए, इसलिए हम बोल रहे हैं 3 किलो चीनी देना। तो निश्चित परिमाण मतलब हमें मात्रा का पता है, अच्छी तरह से जानकारी है कि निश्चित रूप से वही है निश्चित परिमाणवाचक। तो अब हम आगे देखेंगे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण के बारे में। तो ख है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तो अनिश्चित से ही हमें पता चलता है कि हमें किसी चीज़ की जानकारी नहीं है या अच्छी तरह से हमें कुछ पता नहीं है उस वस्तु के बारे में। तो जिस विशेषण से अनिश्चित नाप तौल अथवा मात्रा का बोध है उसे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम देखेंगे, कुछ लोग खेल रहे हैं। तो हमें अच्छी तरह से पता नहीं है कि कितने लोग खेल रहे हैं, तो संख्या पता नहीं होने के कारण हम बोल रहे हैं, बता रहे हैं कि कुछ लोग खेल रहे हैं। दूसरा, टोकरी में बहुत आम है। तो हम संख्या गिनती नहीं किए हैं, हमें अच्छी तरह से आम की संख्या पता नहीं है कि टोकरी में कितने आम रखी हुई है, इसलिए हम किसी को बता रहे हैं कि टोकरी में बहुत आम है। तीसरा है थोड़ी खीर और देना। तो हमें मात्रा नहीं पता है, इसलिए हम बता रहे हैं कि थोड़ी खीर चाहिए। तो जब हमें अनिश्चित यानी हमें जानकारी ठीक से नहीं होती है, तो हम प्रयोग करते हैं इन शब्दों का, कुछ या बहुत या थोड़ी।
तो यहाँ कुछ बहुत और थोड़ी विशेषण संख्याओं की निश्चित मात्रा का बोध नहीं करवाते, इसलिए ये अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण हैं। तो हमें परिमाणवाचक विशेषण के बारे में भी पता हो गया कि परिमाणवाचक विशेषण के भी दो भेद हैं, जिसमें है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तो हमें पता ही है कि निश्चित क्या होता है और अनिश्चित क्या होता है। तो हम आगे चौथा सांकेतिक वाचक विशेषण के बारे में समझेंगे। तो हम वीडियो में तीसरा संख्यावाचक विशेषण के बारे में ही पहले हम समझ चुके हैं। तो आगे हम अपने पाठ्य पुस्तक के अनुसार चौथा संकेतवाचक विशेषण के बारे में समझेंगे। जब कोई सर्वनाम शब्द किसी संख्या से पहले प्रयुक्त होकर उसकी विशेषता बताते हैं, संकेतवाचक अथवा सर्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। और एक बार हम परिभाषा समझेंगे। संकेतवाचक विशेषण क्या है? जब कोई सर्वनाम शब्द किसी संज्ञा से पहले, कोई नाम से पहले प्रयुक्त होकर उसका प्रयोग होता है, उसकी विशेषता बताते हैं, तो वे संकेतवाचक विशेषण या सर्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जैसे उस घर में चोर है, मेरा कुत्ता बहुत प्यारा है, यह पुस्तक इधर रख दो। तो इन वाक्यों में उस, मेरा, यह मूलतः सर्वनाम हैं जो घर, कुत्ता और पुस्तक की विशेषता बता रहे हैं, इसलिए यह संकेतवाचक विशेषण है। तो संकेतवाचक विशेषण क्या है? जब कोई सर्वनाम, जैसे सर्वनाम क्या है? उस, मेरा, यह। तो जब कोई सर्वनाम शब्द किसी संज्ञा यानी कि कोई भी नाम से पहले प्रयुक्त होकर उसकी विशेषता बताते हैं, तो संकेतवाचक विशेषण या सर्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। तो हम यहाँ देख चुके हैं कि सबसे पहले यानी कि सर्वनाम नाम से पहले प्रयुक्त होते हैं। तो उस घर में चोर है, तो यहाँ उस घर में चोर है, तो सर्वनाम है जो, जैसे सर्वनाम है जो घर, कुत्ता और पुस्तक की विशेषता बता रहे हैं, इसलिए यह संकेतवाचक विशेषण है। संकेतवाचक विशेषण को सर्वनामिक विशेषण भी कहते हैं, क्योंकि ये सर्वनाम शब्द से बनाए जाते हैं। ये सर्वनाम शब्द से बनाए जाते हैं, इसलिए हम सर्वनामिक विशेषण भी संकेतवाचक विशेषण को कहते हैं। तो परिमाणवाचक विशेषण तथा संख्यावाचक विशेषण में अंतर हम देखेंगे कि परिमाणवाचक विशेषण और संख्यावाचक विशेषण में क्या अंतर है। परिमाणवाचक विशेषण से वस्तु की माप तौल की का बोध होता है, जैसे थोड़ा दूध लाओ। संख्यावाचक विशेषण गिनती का बोध कराते हैं, जैसे 2 किलो दूध दो। इन वाक्यों में थोड़ा शब्द माप की ओर संकेत कर रहा है, अतः वह परिमाणवाचक विशेषण है, जबकि 3 शब्द निश्चित संख्या को बता रहा है, अतः संख्यावाचक विशेषण है। तो हमें अच्छी तरह से पता हो गया है कि परिमाणवाचक विशेषण और संख्यावाचक विशेषण में क्या अंतर है। तो फिर से हम देखेंगे कि संख्यावाचक विशेषण में गिनती, तो हमें तो पता ही है कि संख्या में क्या किया जाता है? गिनती किया जाता है, उसको काउंट करके बताया जाता है, तो वही संख्यावाचक कहलाता है। तो यहाँ 2 किलो दूध दो। तो और परिमाणवाचक विशेषण में थोड़ा शब्द माप किया जाता है, संकेत कर रहा है, अतः वह परिमाणवाचक विशेषण है, जबकि 3 शब्द निश्चित संख्या को बता रहा है, अतः यह संख्यावाचक विशेषण है। प्रवेशन क में देखेंगे, रमेश बहुत मोटा है। ख, तलवार ज्यादा तेज है। ग, यह मोर अत्यंत सुंदर है। घ, वह बिल्कुल मूर्ख है। इन वाक्यों में बहुत, ज्यादा, अत्यंत तथा बिल्कुल शब्द क्रमशः मोटा, तेज, सुंदर और मूर्ख विशेषणों की विशेषता बताते हैं,
जो शब्द विशेषणों की भी विशेषता बताए उन्हें प्रविशेषण कहा जाता है। तो हम संकेतवाचक या सर्वनामिक विशेषण के बारे में भी समझ चुके हैं। अब हम अपने पाठ्य पुस्तक के अनुसार विशेषण की रचना के बारे में जानेंगे कि विशेषण की रचना किस प्रकार होती है, ना कि विशेषण किस तरह से बनाया जाता है। संज्ञा से विशेषण बनाना। अब हम देखेंगे कि संज्ञा के द्वारा विशेषण किस प्रकार से बनाई जाती है। तो संज्ञा है अपेक्षा, विशेषण अपेक्षित, घृणा, संज्ञा घृणा, विशेषण घृणित। संज्ञा है कुसुम, विशेषण है कुसुमित। संज्ञा है अंक, विशेषण अंकित। संज्ञा मर्म, विशेषण मार्मिक। संज्ञा धर्म, विशेषण धार्मिक। संज्ञा करुणा, विशेषण करुणिक। संज्ञा परिवार, विशेषण पारिवारिक। संज्ञा चिंता, विशेषण चिंतित। संज्ञा तरंग, विशेषण तरंगित। संज्ञा उत्साह, विशेषण उत्साहित। संज्ञा कुंठा, विशेषण कुंठित। संज्ञा मन, विशेषण मानसिक। संज्ञा दिन, विशेषण दैनिक। संज्ञा जीव, विशेषण जैविक। संज्ञा समाज, विशेषण सामाजिक। संज्ञा अंतर, विशेषण आंतरिक। संज्ञा नीति, विशेषण नैतिक। संज्ञा मंत्र, विशेषण मांत्रिक। संज्ञा अर्थ, विशेषण आर्थिक। संज्ञा इतिहास, विशेषण ऐतिहासिक। संज्ञा चरित्र, विशेषण चारित्रिक। संज्ञा व्यवहार, विशेषण व्यवहारिक। संज्ञा अंश, विशेषण अंशी। तो हम संज्ञा से विशेषण बनाना किस प्रकार बनाया जाता है ये समझ चुके हैं। तो आगे हम फिर से क्रिया से विशेषण बनाना सीखेंगे, यानी कि क्रिया के जरिए विशेषण किस प्रकार बनते हैं। तो संज्ञा है बनाना, विशेषण बनावटी। संज्ञा देखना, विशेषण दिखाऊ। संज्ञा बेचना, विशेषण बिकाऊ। संज्ञा चलना, विशेषण चलती। संज्ञा सजाना, विशेषण सजावटी। संज्ञा दिखाना, विशेषण दिखावटी। संज्ञा बढ़ना, विशेषण बढ़ती। संज्ञा भागना, विशेषण भगोड़े। अब हम आगे देखेंगे अव्यय से विशेषण बनाना। तो अव्यय के जरिए विशेषण किस प्रकार से बनते हैं वो हम देखेंगे कि संज्ञा है नीचे, विशेषण निचली। संज्ञा भीतर, विशेषण भीतरी। संज्ञा ऊपर, विशेषण ऊपरी। संज्ञा बाहर, विशेषण बाहरी। और आगे हम फोर्थ में देखेंगे सर्वनाम से विशेषण बनाना। तो सर्वनाम शब्द के जरिए विशेषण किस प्रकार से बनते हैं। संज्ञा है वह, विशेषण है वैसा। संज्ञा तुम, विशेषण तुम सा। संज्ञा आप, विशेषण आप सा। संज्ञा मैं, विशेषण मुझ सा। इस प्रकार हम विशेषण की परिभाषा और विशेषण के सभी भेदों के बारे में आज अच्छी तरह से समझ चुके हैं। तो ज़रूर आप लोगों को आज की जो पाठ है विशेषण एडजेक्टिव समझ में आ गई होगी।